सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग पिछले वीडियो में आव्यूह पाठ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आव्यूह पाठ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसमें आप लोगों को बता रहे थे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डाउट में आया था और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डाउट में आया था, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करना बाकी रह गया था और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो क्वेश्चन बाकी रह गया था उसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा बचा हुआ था और इसके बाद इसी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बचा हुआ था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कौन कौन सा था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका था क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और कौन सा 13 के बाद 12, 13, 15 और उसके बाद 16। 12, 13, 15 और 16 ये 4 प्रश्न था सब्जेक्टिव में डाउट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन है 43 और कौन सा 44। ये आपका 2 क्वेश्चन डाउट रह गया था ऑब्जेक्टिव में, 43 और 44। मतलब आज हम लोगों का लक्ष्य है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर डिस्कस करके इसको क्या कर लिया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए। आइए सर निकालिएगा आप लोग सीट का क्वेश्चन नंबर 43 निकालिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 2 क्वेश्चन निकालिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कर रहा है, सुनिएगा। 43 देखिएगा। 43 है कुछ नहीं, समझने की कोशिश करेंगे, इजी है। कहता है क्या, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बताइएगा कोटि जो ए है, यदि ए जो है वो कोटि कितने का 2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या करा सुनिएगा। आपके पास एक आव्यूह जो है, गौर करिए, यहाँ एक आव्यूह आपके पास ए है और इसकी जो कोटि है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो कोटि है वो आपका 2 का है, मतलब 2 इंटू कितने का 2 का है। कहता है क्या 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो डिटर्मिनांट ए इनवर्स बराबर, देखिएगा इसमें कुछ है नहीं, डिटर्मिनांट ए इनवर्स बराबर डायरेक्ट आपका रिजल्ट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ क्या ए। ये आपका इसका डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, कब, जब ये आव्यूह ए होगा और कोटि और ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, तब डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए होता है। ठीक है, ऑप्शन है क्या इसमें, ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बोलिए, कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका है बी ना। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 43। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 44। सुनिए सर क्या कर रहा है, देखिए क्या कहता है। यदि ए 3 इंटू 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। सुनिएगा, जो आपका ए है वो आपका 3 इंटू 3 का व्युत्क्रमणीय, 3 इंटू 3 का कौन बोलिए व्युत्क्रमणीय, कौन आव्यूह, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। गौर करना, देखिएगा अगर ए जो है आपका 3 इंटू 3 का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, तो एक कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह होता है तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए आपका व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह होगा तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। देखिएगा, तो समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे क्या पूछता है, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का आपसे डिटर्मिनांट पूछता है तो आज के बाद याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनांट आपसे इन पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट पूछेगा, जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, डिटर्मिनांट पर पावर n-1 होता है। डिटर्मिनांट ए पर पावर n-1 और जो यहाँ पर n होता है वो आपका आव्यूह की क्या होता है बोलिए, कोटि होता है।
बताइए इसमें आव्यूह की कोटि कितने के बराबर, कितने का, इसमें आव्यूह की कोटि 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनांट ऑफ एन पर पावर, डिटर्मिनांट ऑफ एन, इसकी कोटि कितना है 3 इंटू 3, मतलब 3 पर पावर -1, मतलब डिटर्मिनांट ए पर पावर कितना 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें आपका 43 में ऑप्शन नंबर आपका 43 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, और 44 का भी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। 43 और 44 दोनों का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव। जल्दी से इसको पेन डाउन कर लीजिए, जल्द से इसको पेन डाउन कर लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन आपका हुआ कंप्लीट। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन किसका, सब्जेक्टिव का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2010 से लेकर 2023 तक पूछे हुए हैं आव्यूह पार्ट से, उसमें आपका डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन पार्ट का, सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन बताते चलेंगे पूरा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12, बार बार बोल रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन हम बताते चलेंगे। 12 क्या कहता है, देखिएगा क्या बोल रहा है, आव्यूह x -5 -1, यही है ना क्वेश्चन, बताइएगा हाँ या ना। अगला क्या है बोलिएगा, अगला आव्यूह 1 0 2 0 2 1 2 0 3, यही है ना सर। और इधर क्या है बोलिए, इधर आपका x 4 और 1 और बराबर कितना 0। आपसे क्या बोलता है, आपसे बोलता है x बराबर व्हाट, यानी आपसे पूछ लिया किसका वैल्यू बोलिए, x का। गौर करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जब गौर करेंगे इस पे तो सबको मालूम है कि अगर आव्यूह इस प्रकार के रूप में होता है तो हम लोग इसको पहले गुना करते हैं, हाँ या ना। और गुना करने, यहाँ ध्यान दो बाबू, और गुना करने का तरीका भी बताया हुआ है। गुना करने का तरीका बताया हुआ है कि जिस पंक्ति से जिस स्तंभ में कीजिएगा अवयव आपका वही कहलाएगा, हाँ या ना। बोलिए, ये पंक्ति नंबर कैमा पहला और यह स्तंभ नंबर पहला, तो अगर अवयव आपके पास ए है और ये पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर पहला, तो क्या कहलाएगा ये बोलिए, ये 11 इसके अवयव कहलाएंगे। और सबको मालूम है कि जब अवयव लिखते हैं तो बीच में चिन्ह क्या चिन्ह देते हैं, प्लस का। तो आइए सर, जब यहाँ पर हम लोग ध्यान से अगर लिखने की कोशिश करें तो x से करेंगे 1 में कितना आएगा सर, x, -5 से 0 में करेंगे प्लस क्या 0, और -1 से 2 में करेंगे क्या आएगा, -2। एनी प्रॉब्लम। हमने किया किससे बोलिए, पंक्ति नंबर पहला से स्तंभ नंबर पहला में, पंक्ति नंबर पहला से स्तंभ नंबर पहला में अवयव निकल के क्या आया बोलिए, ए 11। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, पंक्ति नंबर कैमा पहला लेकिन स्तंभ नंबर दूसरा। देखिए अवयव को स्मॉल ए से सूचित, पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर दूसरा, बोलिए अवयव कौन सा आएगा, A12 या A21, ए क्या 12, पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर दूसरा। आइए सर मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 1 से करेंगे 0 में क्या आएगा सर 0, -5 से 2 में 5 दूनी -10, और -1 से 0 में क्या आएगा +0। एनी प्रॉब्लम, यहां ध्यान दीजिए। तब बोलिए ये स्तंभ नंबर, ये पंक्ति नंबर कैमा पहला और स्तंभ नंबर दूसरा, पंक्ति नंबर पहला स्तंभ नंबर दूसरा, अवयव निकल के आया ए क्या 12। नेक्स्ट अब बताइएगा आप लोग, पंक्ति नंबर कैमा पहला और स्तंभ नंबर, तो अवयव को स्मॉल ए से, पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर तीसरा, अवयव क्या आएगा ए 13। ये पकड़ में आता है ना अब,
हम लोग पढ़ते थे तो बहुत कंफ्यूजन होता था कि गुना कर रहे हैं इसमें खड़ा में, तो ये खड़ा नहीं लिखाना चाहिए, लेकिन आप लोग पकड़ कर रखिए कैसे 11 12 13। अब प्लेस जानवे करते हैं 11 12 13 की जगह कहाँ पर होता है। आइए सर, 1 से करेंगे 2 में, बोलिए 1 से 2 में 2x, -5 से 1 में -5, और -1 से 3 में -3। आ गया कि इसके अलावा भी कुछ लिखाएगा नहीं ना, तो ये इसको इससे गुना कर दिए, बच गया इधर क्या, ये बोल दीजिए हमको, इधर बच गया आपका x, इधर 4 और इधर 1 बच गया ना, और बराबर कितना 0। यानी रे बच्चा ध्यान दें, यहाँ तक एनी की कंफ्यूजन किसी को, आइए इसको डिटेल से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलिए, x माइनस कितना 2, सिंपल यहाँ कितना -10, और सिंपल यहाँ कितना 2x माइनस 5 3 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए x 4 और 1 और बराबर क्या 0। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब बताइए चिन्ह क्या चीज का, गुना का, पंक्ति नंबर कैवा पहला और यह स्तंभ नंबर पहला, तो अवयव को सूचित ए से और पंक्ति नंबर पहला स्तंभ नंबर पहला अवयव निकल के क्या आएगा, ये 11। फटाफट मल्टीप्लाई किया जाए क्या, चलिए सर फटाफट मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। x माइनस 2 से किस में, अरे बोलो यहां ध्यान दो, x माइनस 2 से किस में, x में, मतलब x में x माइनस किस से 2 से, क्या चीज का चिन्ह, क्या चीज का प्लस, -10 से किस में 4 में क्या आएगा -40, क्या चीज का चिन्ह प्लस का। 2x माइनस 8 से किस में 1 में, सिंपल बच जाएगा 2x माइनस 8 बराबर क्या 0। एनी प्रॉब्लम? आइए सर फटाफट क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से x में x का स्क्वायर, बोलिए 1 से 2 में -2x, प्लस गुने माइनस -40, और प्लस कितना x 2x, और माइनस कितना 8 बराबर कितना 0। आइए सर सिंपली 2x माइनस में और 2x प्लस में ई से ही कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा आपके पास बोलिए, x स्क्वायर और 40 और 8 -48 और बराबर क्या 0। यानी कंफ्यूजन, मेरे पास बच गया x स्क्वायर -48 और बराबर कितना 0। देखिए जब इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर 48 उधर क्या में, इधर आके आपका 48 हो गया कितना में, प्लस में। अब बताइए यहाँ पर आपका x का x हो गया और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए 48। चलिए इसको बगल के स्क्वायर रूट में तोड़ लीजिए, सोलतिया, अरे सोलतिया ही, तो इसको तोड़ सकते हैं अंडर रूट 16 और गुने कितना 3, बोलिए 16 का वर्गमूल 16 का, तो ऐसे हो जाएगा x बराबर 16 का वर्गमूल 4 और √3 का रूट कितना 3, लेकिन जैसे यहाँ पर से रूट रिप्लेस हुआ क्या लग जाएगा प्लस, और तो बताइए जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा प्लस माइनस कितना 4√3, प्लस माइनस 4√3। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था, हमको जानते क्या समझ में आया कि आप लोग मल्टीप्लाई करने में फंस गए। अगर मल्टीप्लाई करने में नहीं फंसे होते तो आपसे क्वेश्चन बन जाता, और क्या चीज में फंसे कि मल्टीप्लाई 2 बार करना हुआ। हम बार बार बोलते हैं जिस पंक्ति से जिस स्तंभ में करो अवयव करके लिखते जाओ, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या तुमको निकल के आ रहा है, समझे। चलिए बिना विलंब का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, जल्दी से पेन डाउन करेंगे फटाक सा, बिना विलंब का जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बिना विलंब का पेन डाउन कीजिए। चलिए सर आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर करते हैं। बस हम कुछ बोले नहीं हैं, ठीक है ना, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है।
आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या कि x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा क्या y निकालना है। बोल रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे यहाँ पर। जब x तथा y निकालना है तो मतलब x बराबर वाट और y बराबर क्या वाट। क्या कहता है सुनिएगा, समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2 और 5। आगे क्या देता है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है सर बोलिए, 3, 0, 0 और कितना 3। गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ऐसा काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। गौर कीजिएगा आप लोग सारे बच्चे, इसको मान लिए समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लिए समीकरण नंबर सेकेंड। बोलिए एक बाई क्या में, यहाँ प्लस में और यहाँ एक बाई क्या में। तो अगर एक बाई प्लस में और एक बाई माइनस में है और दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दे तो वाई से वाई कट जाएगा। तो लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो लिख दे यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट और प्लस समीकरण नंबर क्या सेकेंड। हाँ या ना। बोलिए फर्स्ट क्या कहता है ये पहले बता दीजिए, x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2 और कितना 5। समीकरण नंबर सेकेंड क्या कहता है, x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0 और कितना 3। हो जाएगा सर। आइए दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। y से y क्या कैंसिल। बोलिए x और x कितना x 2x। यहाँ कितना होगा सर बोलिए 7, 0, 2 और 5। चिन्ह क्या चीज का, प्लस का। यहाँ क्या होगा सर 3, 0, 0 और कितना 3। क्या हो जाएगा सर बोलिए, कितना x बराबर 2x बराबर। बोलिए अभी अब आपस में जुड़ते हैं, 11, 11 के साथ 12। तो बोलिए 7 और 3 कितना 10। क्या चीज बोलिए 0, 2 और 0 2 और 5 और 3 8। किन्हीं विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन, अगर यहाँ तक अगर किन्हीं बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप देख सकते हैं। ये 2 क्या में बोलिए, गुना में। इधर आके तो आप क्या लिख दीजिएगा, अगर भागा में आ जाएगा तो क्या लिख दीजिएगा, x बराबर कितना होगा बोलिए, कितना 10, 0, 2 और कितना 8 और यहाँ पर हो जाएगा आगे में 1 बटा कितना 2। अब बताइए आप लोग को मालूम है कि अगर अवयव में किसी से गुना करते हैं तो सारे अवयव में गुना होता है, लेकिन अगर किस में, डिटरमिनेंट में, सारणिक में करते हैं, सारणिक क्लास बताए हैं, अगर सारणिक में करते हैं तो किसी एक खास पंक्ति में या किसी एक खास स्तंभ में होता है। और सारणिक में प्रॉपर्टी बताए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 अरे चर्चा किया है। मतलब अगर किसी सारणिक में या तो किसी पंक्ति में कोई डिजिट कॉमन हो या तो कोई स्तंभ में, उसको हम लोग कॉमन करके कहाँ निकाल सकते हैं, बाहर। एक क्वेश्चन करवाए थे 6 कॉमन करके बाहर वाला, हाँ या ना। आइए सर, तो 2 सारे के लिए डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2 पंजे 10 कितना हो जाएगा 5। यहाँ कितना 0, 2 इकाई 1 और 2 चौके 8। आप लोग खुद बताइए ये जो वैल्यू आया किसका आया, x का। अगर इसी x का मान, अगर इसी x का मान आप समीकरण नंबर किस में रखते हैं, फर्स्ट में। किस में, फर्स्ट में। फर्स्ट क्या कहता है बोलिए सर, क्या बोल रहा है बोलिएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट बोल दिया x प्लस वाई बराबर कितना 7, 0, 2 और 5। किसका वैल्यू आया, x इधर प्लस में उधर रखे तो क्या बच जाएगा बोली, तो y बराबर 7, 0, 2 और 5। बताइए सर क्या चीज चिन्ह, क्या x का वैल्यू क्या है बता दीजिए, 5, 0, 1, 4। 2 अवयव को आपस में तुलना करते हैं या जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, तो संगत अवयव के साथ ही ना। तो आप लोग खुद बोलिए, संगत अवयव के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या बोलिए, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया, 2 में से 1 गया और 2 में से 4 गया, सॉरी 5 में से 4 गया 1। ये जो आया किसका आ गया, तो ये आंसर आपका हो गया y का और ये आंसर आपका हो गया किसका, x का। तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना। समझ में आया।
चलिए सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से कीजिए सर इसको नोट बिना विलंब का। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ये बताइए, ये सब बताने लायक क्वेश्चन था? सब डिस्कस किया हुआ था क्लास में। आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। ऐसे देखिए 15 भी, अब 15 और 16 हमको भी बताना नहीं चाहिए, कारण कि जब ये आपका इसमें आएगा सारणिक में तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए, 2 क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है एक आधी क्वेश्चन छोड़ देंगे। आइए एक आध क्वेश्चन बता देते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन बता दें? 16वां ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, अभी ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो उसको हम सारणिक बता देंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर देते हैं। ऐसे 15 भी थोड़ा सा टिपिकल ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। आइएगा सर, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। कहता क्या है? आव्यूहों का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय दिया गया है, उसको हल करना है किसका प्रयोग करके? आव्यूह का। देखिए पहले देखिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा, सारे बच्चे लोग यहाँ देखिए समीकरण क्या कहता है पहले ये बताइएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 6। आगे 2x प्लस वाई और माइनस 3z बराबर कितना? -5। नेक्स्ट 3x माइनस 2y प्लस जेड बराबर कितना? 2। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइएगा इस क्वेश्चन में, हमको लग रहा है ये 2023 का क्वेश्चन लगता है पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर नहीं लिखा गया है, तो आई थिंक 2023 का ही पूछा हुआ होगा। देखिए समझिएगा आप लोग, यहां समझिएगा, लिखने से पहले क्या काम करेंगे? पहले इसमें देखिए अचर पद कौन कौन सा है, गौर कीजिएगा। अचर पद कौन, चर पद कौन कौन सा है? x y z। अब बताओ, सबसे पहले क्या काम करो? गुणांक को सारणिक के रूप में निकाल लो। सारणिक में गुणांक को आव्यूह के रूप में निकाल लो। इस सारणिक में पढ़ाएंगे डिटेल से बिल्कुल, ठीक है। बताओ, x के आगे गुणांक कुछ नहीं तो 1, y के आगे भी 1, z के आगे भी 1, मतलब यहां पर भी आपका 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। बताओ, x के आगे गुणांक के रूप में यहां 2, y के आगे 1 और z के आगे -3। यहां बोलिए x के आगे 3, y के आगे -2 और z के आगे 1। बताइए, ये जो हम लोगों ने लिखा, ये जो आव्यूह का हम लोगों ने निर्माण किया, ये आव्यूह का निर्माण हो गया किसके किसके गुणांक का? x, y और z के। बताइए ये सब जो है वो किसका गुणांक है, ये बता दीजिएगा आप लोग। ये है गुणांक x का, y का और किसका? z का। गौर कीजिएगा, देखिए 1 1 2 3, 1 2 3 किसका मान है? x का। 1 1 -2, 1 1 -2 किसका? y का। और 1 -3 1, 1 -3 1 किसका? z का। और बराबर इधर आपका क्या लिखा हुआ है बोलिए? 6 -5 और कितना? 2। ये पहले इस समीकरण को हम लोगों ने आव्यूह के रूप में बदल दिया, ठीक है। अब सारे बच्चों को ज्ञात है कि अगर ये समीकरण आव्यूह के रूप में बदल गया तो अब क्या काम करेंगे? बीच में चिन्ह क्या छिका? गुना का। अब इसको गुना करने की कोशिश करेंगे। गुना करने का सबसे आसान तरीका क्या है बोलिएगा सर? अवयव के रूप में लिखते हैं, लिखते हैं। गुना करने का सबसे आसान तरीका किसके रूप में लिखते हैं बोलिए? अवयव के रूप में। तो जब अवयव के रूप में लिखते हैं, तो जब इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, तो इसके बाद आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर आपका आ गया कितना बोलिए? 1, यहां भी 1, यहां भी 1। अब देखिए कि जब इतना आने के बाद जब हम लोग कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, तो 1 मिनट हो जाइएगा, इसमें क्या चीज का प्रयोग करना है?
3 माइनस 2y प्लस 8, ऐसा काम कीजिए, टिपिकल ही हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये टिपिकल ही हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ऐसा काम करते हैं कि जब हम लोग सारणिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी टाइम बता देंगे हम, और हमें लगता है कि उस टाइम हमको बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो देखिए आपका इस सीट में क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 और क्वेश्चन नंबर 16, सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न 15 और 16, 2 को रह गया डाउट, और ऑब्जेक्टिव में आई थिंक रह गया था 1 प्रश्न, बोलबे नहीं करोगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव का 1 प्रश्न कौन सा रह गया था 16। तो सर सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव का 16 और आपका सब्जेक्टिव का 15 और कौन सा 16, इतना प्रश्न आपका रह गया डाउट में, ठीक है, क्या 16 और 58 2 रह गया था, नहीं तो कोई एक ही प्रश्न बच रहा था, क्या अच्छा, फिर से अखंड बताएंगे यहाँ पर, नहीं है तो 16 और कितना, चलिए ठीक है, 16 बच्चे लोग, 16 और कितना 58, ये 2 प्रश्न, ठीक है, 16 और 58 2 प्रश्न, और सब्जेक्टिव का कितना 15 और 16। चलिए ठीक है, ए बच्चे लोग, यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। बाकी हम लोग जब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग सारणिक का कितना क्लास कर चुके हैं, सारणिक पाठ का कितना क्लास हो चुका है, 3 या 4। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो लेक्चर नंबर के बाद स्टार्ट करते हैं 5। सुनेगा, आबिव पाठ में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सहित पूरा कंप्लीट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सहित पूरा कंप्लीट, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेके चलेंगे किसको, सारणिक को लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें, कुछ सुझाव चाहते हैं कमेंट भी करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर भी लें। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सारणिक का लेक्चर नंबर 5 में।